नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तड़के एक बड़े हादसा हो गया। एक हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के छेरी खेड़ी इलाके में ये हादसा हुआ है। यहाँ एक बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बस एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के छेरी खेड़ी इलाके में यह हादसा हुआ है। यहाँ एक बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बस एक तरफ का हिस्सा ही पूरा गायब हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बस का एक हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए जरीन सिद्दकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन, आपसे जानना चाहेंगे, जो बस हादसा हुआ है अभी क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मज़दूर सवार थे बस में और ये मज़दूरों को लेके बस उड़ीसा के गुंजाम से गुजरात जा रही थी, जिसमें तकरीबन 70 लोग सवार थे। बस जो है काफी तेज रफ्तार से आ रही थी और ट्रक को पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 घायल जो है हॉस्पिटल में जिनको भर्ती कराया गया है। और इसके साथ ही ये छेरा छेरी गांव के पास हादसा हुआ था, तो वहां के जो पंचायत भवन है वहां पे मजदूरों को रखा गया है जो कम घायल है। बाकी 19 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिसमें से एक की हालत काफी गंभीर है और दोनों बस का ड्राइवर और ट्रक का ड्राइवर दोनों मौके से फरार है। जी जरीन सिद्दकी, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जो घायल है उनका उपचार जारी है, ऐसे में क्या उनके घर वालों को इस बारे में अवगत करवाया गया है? जी, अभी ये घटना आज सुबेरे की ही है, तकरीबन 3:30 बजे की, और अभी फिलहाल उनका उपचार जारी है। घर वालों जिनके जो भी पहचान हो रही है, जिनके पास से फोन नंबर वगैरह मिल जा रहे हैं, उनके घरों में इन्फॉर्म करने की प्रक्रिया जारी है। अभी पूरी तरह से सारे घायलों को के घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी और एम्बुलेंस वहां मौके पर पहुंचे हैं और हादसे की वहीं जगह से जरीन, अगर बात करें जिम्मेदारी की, 70 सवारी यहाँ पर सवार, आप बता रहे हैं कि 70 सवारी सवार थी, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल भी हैं जिनका उपचार चल रहा है। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही यहाँ नजर आ रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ बनती थी बस ड्राइवर की और चालक की, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या कहा जा रहा है? जी, जब इस तरह के हादसे होते हैं उसके बाद लापरवाहियां उजागर होती है। अभी कोविड का जो दौर चल रहा है उसमें साफ इंस्ट्रक्शन है सरकार के कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए ही सवारियों को बैठाया जाएगा। तो 70 सवारियों का बस में होना अपने आप पे सवाल है। जिम्मेदारी तय की जाएगी और सजा भी मिलेगी, लेकिन हादसा हो चुका है और जो लोग जिन्होंने जो अपने अपने घरों को जा रहे थे, निम्न मजदूर क्लास के लोग थे और उनकी मौत हो चुकी है। परिवारजनों ने अपना एक एक मुखिया, बेटा, भाई, पति खो चुका है, लेकिन लापरवाही की पराकाष्ठा यही है कि
सारे नियमों को ताक पे रखकर इस तरह की हालात ज़रीन, बना ऐसा दिए। पहली बार नहीं है कि ऐसे हादसे हुए हों, हालाँकि इससे पहले भी कई बार ऐसे सामने आए हैं हादसे, जिसमें कई लोगों की जानें गई हों। लेकिन अगर बस कंडक्टर और बस ड्राइवर की बात की जाए, तो क्या अभी तक कोई ऐसा कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है? या अभी तक अगर बात की जाए इस हादसे की, तो काफ़ी वक़्त बीत चुका है और अभी तक क्यों उन ड्राइवर और कंडक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है? जी, पहली प्राथमिकता जो है वो जो घायल हैं उनको बचाने की है और उसमें प्रशासन जुड़ा हुआ है और जहाँ तक जो फरार ड्राइवर हैं उनको एक एक्सीडेंट दुर्घटना के बाद से अक्सर फरार हो जाते हैं और इस घटना के बाद भी ड्राइवर दोनों ट्रक के और बस के ड्राइवर और कंडक्टर फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन जब कंपनी में संपर्क करके सारी जानकारी लेके उनके ऊपर एक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी पहली प्राथमिकता जो है घायलों का उपचार और जो जो गंभीर रूप से घायल है उनको प्राथमिक सुविधा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है और वो कार्रवाई प्रक्रिया चल रही है। और अभी यही कहा जा सकता है कि ड्राइवर जो फरार हैं उन्हें उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जी। वहीं मृतक के परिजनों की बात की जाए, तो उनकी ओर से क्या मांग की जा रही है? अभी मृतक के परिजनों से संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि ये बस उड़ीसा के गुंजाम शहर से गुजरात की ओर जा रही थी। ये जाहिर सी बात है, उड़ीसा के जो सारे मजदूर थे अपनी रोजी रोटी की तलाश में गुजरात जा रहे थे जिनको ले जाया जा रहा था। तो अभी उनके परिजन कौन हैं, कहाँ रहते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और जाहिर सी बात है इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों को काफी बड़ा एक सदमा बिल्कुल के ज़रीन, यहाँ हालात पर में है। मृतक के परिजनों को बहुत बड़ा सदमा लगा है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी है जो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा और जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं की जाती है तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकता है। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला ने एक कार्यक्रम में ये बयान दिया है। विदेश सचिव ने कहा कि हमने 1962 के बाद से इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी। पहली बार पिछले 40 वर्षों में सैनिकों की जान गई। उन्होंने कहा कि भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा कार्रवाई कर फैक्टर्स बदलने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि भारत ने शुक्रवार को कहा कि वो चीन के साथ संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर समझौता नहीं करेगा और जब तक लद्दाख में यथास्थिति बहाल नहीं की जाती है तब तक सामान्य रूप से व्यापार नहीं हो सकेगा। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला ने एक कार्यक्रम में ये बयान दिया है। विदेश सचिव ने कहा है कि हमने 1962 के बाद से इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी। पहली बार पिछले 40 सालों में सैनिकों की जान गई है। उन्होंने कहा कि भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक तरफा कार्रवाई कर फैक्टर्स बदलने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी चीनी रक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है, उनकी ओर से पेशकश की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की ओर से दो टूक कर दिया गया है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भारत ने अपना रुख जो है वो क्लियर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ा रहा था उसके चलते हालांकि चाइना को ही नुकसान हुआ है और
अब जिस तरह से लगातार LAC के ऊपर तनाव जो की स्थिति पैदा हुई है, उसके चलते हालांकि बैठकों का दौर जारी है। पहले कमांडर लेवल की बातचीत हुई, फिर ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत जो है वो सकारात्मक नहीं रही। वहीं रक्षा मंत्री जो है रूस के दौरे पर हैं, ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है, तो वहां पर जो चाइना के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए न्योता दिया था। तो बातचीत करने के लिए पहल की गई और जब बातचीत हुई करीब 2 घंटे 20 मिनट ये बातचीत चली है। तो भारत की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है कि पहले सेना को पीछे हटाना होगा, चाइना की सेना जो है वो पीछे हटेगी, उसके बाद ही बातचीत होगी। और कहीं ना कहीं ये साफ है कि भारत अपने रुख पर कायम है और इस समय मजबूत स्थिति में है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, अगर बात की जाए चीन के रक्षा मंत्री की और भारत के रक्षा मंत्री की, दोनों की बात हुई है, ऐसे में क्या यहाँ पर कोई चाल भी नजर आ रही है चीन की ओर से? जी देखिए, फिलहाल चाल चाइना की नहीं नजर आ रही है, क्योंकि चाइना एक तो पहले ही कोरोना के वजह से घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी किरकिरी हो रही है। वहीं अमेरिका के साथ भी उसके संबंध जो हैं वो खराब नजर आ रहे हैं। वहीं रशिया के साथ जो डील होनी थी, S-400 जो मिसाइल हैं उसकी डील होनी थी, वो भी नहीं हो पाई है। हालांकि भारत ने S-400 जो रक्षा प्रणाली है वो उसका सौदा तय हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना अब समझ रहा है कि भारत के साथ अभी इस मुद्दे पर हम नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने विदेशों में जा जाकर अपने रिश्ते जो हैं वो मजबूत किए हैं, तो इससे बाहरी देशों का भी जो समर्थन भारत को मिला है, इसके चलते बिल्कुल रविंद्र श्रीवास्तव, क्या यहाँ पर चीन की अगर बात की जाए तो क्या चीन ये समझ चुका है कि भारत के अलावा जितने भी देश है, भारत के रिश्ते उन सभी देशों से अच्छे हैं? क्या यहाँ पर वो घिरता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से दबाव की स्थिति बनी हुई हो? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि भारत के रिश्ते अब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, और उसकी देन है देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने बहुत से देश ऐसे हैं, खास करके अगर अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, फ्रांस की बात करें, कई अरब कंट्रीज जो हैं वो भारत के साथ हैं। और इसी वजह से चाइना भी घबराया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से भारत का रिश्ते मजबूत है, मजबूत स्थिति में भारत है, तो उसको लेकर चाइना भी सोच समझकर ही कदम उठाएगा। और इसी वजह से लगातार, हालांकि युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता है और भारत भी चाहता है कि बातचीत के जरिए ये मसला हल हो, और उससे पहले चाइना को अपने जो सैनिक हैं वो हटाने होंगे, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी और शांति की ओर अग्रसर जो है वो होगा भारत। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बड़ी खबर, शोभिक मिरांडा का साइन अस्पताल में मेडिकल हो रहा है। जैद और कैजान का कोरोना टेस्ट भी किया गया है। शोभिक और मिरांडा का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि शोभिक मिरांडा की 4 से 6 दिन की रिमांड मांगेगा
एनसीबी ने ड्रग्स केस में शोविक मिरांडा को गिरफ्तार किया है। शोविक और मिरांडा का भी ड्रग्स टेस्ट हो रहा है। शोविक मिरांडा, जैद और कैजान का कोरोना टेस्ट। आपको बता दें कि थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी इन सभी की। एनसीबी ने ड्रग्स केस में शोविक मिरांडा को गिरफ्तार किया है। शोविक और मिरांडा का भी ड्रग्स टेस्ट नहीं होगा, ये एनसीबी की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की जांच के दौरान आपको बता दें कि बड़े खुलासे ये हुए थे। शोविक मिरांडा, उनको गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ ही जो ड्रग्स पेडलर है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनको जो खबरें सामने आई थी उनके मुताबिक इनका ड्रग्स टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन एनसीबी की ओर से ये नकार दिया गया है। एनसीबी की ओर से कहा गया है कि इनका अभी ड्रग्स टेस्ट नहीं होगा। ऐसे में अभी फिलहाल के लिए शोविक मिरांडा का कोरोना टेस्ट किया गया है और इसी के साथ ही जो ड्रग्स पेडलर है उनका भी कोरोना टेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि 5 से 6 दिनों की रिमांड पर इनको मांग सकती है एनसीबी। आज कोर्ट में पेशी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस में शुक्रवार को ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सीबीआई और ईडी भी इस केस में जांच में जुटी हुई है। सुशांत के करीबियों से पूछताछ की जा रही है। रिया चक्रवर्ती इस केस में मुख्य आरोपी है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आपसे जानना चाहेंगे कि शोविक मिरांडा और ड्रग्स पेडलर जो है उनको जांच के लिए ले जाया गया था अस्पताल में, लेकिन अब एनसीबी की ओर से ये कहा जा रहा है कि इनका ड्रग्स का टेस्ट नहीं होगा और कोरोना का टेस्ट करवाया गया है। क्या अपडेट है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तमाम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस सहित उन तमाम अधिकारी जो है कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, उसको लेकर जो है जब भी कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो सबसे पहला उसका मेडिकल जांच के अलावा जो है कोरोना टेस्ट करवाया जाता है। लिहाजा क्या है, जब वो लॉकअप में रखा जाएगा या पूछताछ के लिए आया जाएगा तो तमाम लोगों के संपर्क में आता है, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले जो है कोरोना टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाती है, जैसा कि एनसीबी कर रही है कि सबसे पहले कोविड और शोविक और जो है सैमुअल मिरांडा का जो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई का। हालांकि आज उनको अदालत में पेश करना है। अदालत में पेश के दौरान जो है मुंबई पुलिस कर्मी के साथ साथ जाएगी, तो जाहिर तौर पर एहतियातन ये सब करना बेहद जरूरी है और सही भी माना जा रहा है। जी सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आज शिक्षक दिवस है। इस दिन सभी अपने शिक्षकों को याद करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक है जो सीखने के इच्छुक है। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक है जो सीखने के इच्छुक है। हैप्पी टीचर्स डे। पूरी दुनिया में शिक्षकों के सम्मान में यूनेस्को में 1994 में 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। ये एक ऐसा दिन है जब शिक्षकों के माध्यम से नई पीढ़ी को ज्ञान के जरिए रास्ता दिखाने वालों के प्रति विशेष सम्मान जाहिर किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। सबसे बुरा हाल स्वामी घाट पर रहा। यहां यमुना किनारे पानी का बहाव इस कदर, वहां एक कार उल्टी दिशा में बह गई।
गनीमत रही कि कार सवार को स्थानीय लोगों ने किसी तरह से निकालने में कामयाब रहे। कार सवार वाहन छोड़कर किसी तरह बाहर निकला। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ कई दोपहिया वाहन और पानी के तेज बहाव में यमुना नदी में बह गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक स्कूटी सवार फंसा हुआ है। पानी का बहाव बहुत तेज है। सड़कें जो है वो नदी नालों में तब्दील हो गई हैं। एक दरोगा जी अपनी गाड़ी लेके आए थे नारी निकेतन एक लड़की को छोड़ने के लिए। अब बारिश की वजह से वो गिर गई। वो अपनी गाड़ी में बैठे रहे। कई लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उनसे मना किया हम लोगों के द्वारा कि यहाँ से दरोगा जी गाड़ी में से निकल जाइए, पानी का तेज़ बहाव है, बह जाएंगे। दरोगा जी बिल्कुल नहीं माने और इतना तेज़ पानी बहता रहा और वो गाड़ी सहित दरोगा जी बहने लगे और उनको काफ़ी प्रयास किया गया निकालने के लिए। दरोगा जी ने किसी की नहीं सुनी, वो बह गए। बहुत मुश्किल उनकी जान बची है। अभी यमुना जी में उनकी कार सहित बह गई हैं। 4 मोटरसाइकिल, एक रिक्शा और एक यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है। घटना पर जानकारी देते हुए एडीसीपी ने बताया है कि कल सेक्टर 24 में चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को रोका गया था, लेकिन वो भाग गए और फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हुआ है। पूछताछ में पता चला है कि सेक्टर 24 में कुछ दिन पहले उसकी गैंग एटीएम को निकाल कर ले गए थे। औरंगाबाद जिले में व्यवहार न्यायालय में एक वकील और नबीगंज नगर के थाना प्रभारी थानाध्यक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच गाली गलौज के साथ साथ जमकर मारपीट हुई। कुछ वकीलों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। इधर वकील एक शिष्टमंडल ने एसपी सुधीर कुमार पोरिका को लिखकर आवेदन देकर दरोगा पर कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार सिंह के साथ नवीनगर थाना प्रभारी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, दुर्व्यवहार किया गया, गालियां दी गई। उसी के विरोध में आज हम लोग एसपी साहब से मिलने, ज्ञापन देने आए हुए हैं। वार्ता हुई, हम लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया। पंजाब के जालंधर में 15 वर्षीय कुसुम ने अपनी बहादुरी को साबित कर दिया है। दरअसल कुसुम ने बताया कि कोरोना दौरान जब उसका स्कूल बंद था तो उसने अपने मोबाइल से यूट्यूब ऐप के जरिए टाई कमांडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी, जिसका फायदा उसे उस वक्त मिल गया जब पिछले कुछ दिनों में कुसुम ने कितनी बहादुरी के साथ उसके साथ लूट करने आए लड़कों से कितनी बहादुरी के साथ उसका सामना किया और उसमें एक को पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि इतनी बहादुरी के साथ 2 लड़कों का सामना करने वाली कुसुम की पूरे देश में चर्चा हो रही है और यहां तक कि जालंधर प्रशासन की ओर से उसे 51,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है और उसका नाम देश और स्टेट ब्रेवरी इनाम के लिए भी नामांकित किया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।